हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं दक्षिणी चित्रकला। तो दक्षिणी चित्रकला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मुग़ल चित्रकला को पढ़ लिया है, ठीक है। अब जब ये दोनों टॉपिक दोस्तों हो जाएंगे, तब एक वीडियो में हम लोग इनसे रिलेटेड जितने भी MCQs बनेंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। MCQs दोस्तों सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे MCQs के साथ, उतना ज़्यादा आपको वो क्वेश्चन बार बार आपकी नज़र से गुजरेगा, उतना ज़्यादा आपको वो याद होता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों MCQs आप लोग बहुत खूब सॉल्व किया करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले दोस्तों एक ज़रूरी सूचना, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जाइए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। और दोस्तों, यदि आप हमारे क्लास का PDF वगैरह चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ग्रुप, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दक्षिणी चित्रकला, डेक्कन पेंटिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसका जो कालावधि दोस्तों वो है 1600 से लेकर 1900 तक, ठीक है। 1600 लेकर के 1900 ईस्वी तक, ठीक है। अब दक्षिणी शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दक्षिणी शैली दोस्तों संबंधित है दक्षिण के मुस्लिम साम्राज्य से, दक्षिण के मुस्लिम साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों, ये गोलकुंडा में प्राप्त चांदनी बीबी पोलो खेलते हुए का एक चित्र है, जो कि कहाँ संरक्षित है? नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संरक्षित है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। बहमनी राज्य किसके द्वारा कब स्थापित किया गया था? दोस्तों, बहमनी राज्य तो स्थापित किया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा, कब? 1347 ईस्वी में, ठीक है। दक्षिणात्य शैली के कुछ प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए। तो कौन कौन से कलाकार हैं? मीर हासिम, रहीम, हैदर अली, इब्राहिम खान, मोहम्मद ताजाली, अली शाह, ठीक है। ये दक्षिण शैली के प्रमुख कलाकार हैं, ठीक है। चीनी पोर्सलिन जिसको बोलते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन का बाजार कहाँ लगता था? तो दोस्तों लगता था बेटा बोली में लगता था, ठीक है। दक्षिणी शैली पर किन शैलियों का प्रभाव लक्षित होता है, मतलब दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई पड़ता है दोस्तों ईरानी, मुगल और पाश्चात्य शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। एक हाथी जलधारा के पास कहाँ चित्रित है? तो यह दक्षिण शैली में चित्रित है, तो ये दक्षिण शैली में चित्रित है, ठीक है। अब दोस्तों दक्षिण में एक स्थान है जो बीजापुर, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी दक्षिणी चित्रकला के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। बीजापुर राज्य की स्थापना 1490 ईस्वी में किसने की थी? तो ये की थी यूसुफ आदिल शाह ने। किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर की स्थापना करी थी, ठीक है। दोस्तों, ये बीजापुर में प्राप्त इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का सभी चित्र है, ठीक है, देख लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है? आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की? तो यूसुफ आदिल शाह ने करी थी, ठीक है। बीजापुर का प्राचीन नाम था क्या था? तो विजयपुर, ठीक है। ईरानी तथा तुर्की साहित्यकारों को अपने दरबार में किसने निमंत्रित किया? तो किया था यूसुफ अली शाह ने निमंत्रित किया था ईरानी और तुर्की साहित्यकारों को अपने दरबार में, ठीक है। किसके संरक्षण में चित्रों ने कुरान शरीफ, अनवर ए सुहेली और यूसुफ जुलेखा जैसे ग्रंथों को चित्रित किया है? तो किया है यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह ने किया है। यूसुफ आदिल शाह का पुत्र था दोस्तों, क्या था? इस्माइल आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह का। अगला पॉइंट क्या करे दोस्तों? इस्माइल आदिल शाह थे, तो कौन थे? चित्रकार थे, ठीक है, इस्माइल आदिल शाह। अली आदिल शाह प्रथम, जिसका कार्यकाल 1558 से 80 के मध्य रहा, की इतिहास प्रसिद्ध बेगम थी, तो कौन थी? चांद बीबी या चांद सुल्ताना, ठीक है, चांद बीबी या चांद सुल्ताना। चांद बीबी को शौक था, किसका शौक था? तो सितार बजाना,
फूलों के चित्रण बनाना इनकी शौक था, ठीक है, इनका शौक था। दोस्तों अब यहाँ पे हम थोड़ा दक्षिण भारत में स्थित स्वतंत्र राज्य को देख लेते हैं, कब ये स्वतंत्र हुआ था। बीजापुर देखिए दोस्तों, ये बना था, इसकी स्थापना की थी आदिल शाही राजवंश ने की थी। यूसुफ आदिल शाह इसके संस्थापक हैं। इसकी स्थापना 1489 में करी गई थी, ठीक है। दूसरा क्या है, अहमदनगर निजाम शाही, इसके संस्थापक हैं मालिक अहमद, इसकी स्थापना 1490 में हुई थी। तीसरा है गोलकुंडा, जिस राजवंश है कुतुब शाही, इसके संस्थापक हैं कुली कुतुब शाह, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1512 ईस्वी में, ठीक है। चौथा है हैदराबाद, इस राजवंश है आसफ जाही, इसके संस्थापक हैं मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी, जिसकी स्थापना हुई थी 1720 ईस्वी में, ठीक है। अब दोस्तों इनके जो पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। चांद बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? चांद बीबी का मकबरा स्थित है अहमदनगर में, ठीक है, अहमदनगर में। 1570 ईस्वी में नुजूम अल उलूम खगोल विद्या नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसके समय में चित्रित होकर तैयार हुआ था? तो तैयार हुआ था अली आदिल शाह प्रथम के द्वारा, ठीक है। नुजूम अल उलूम किस संग्रहालय में सुरक्षित है? दोस्तों ये चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन आयरलैंड में संग्रहित है, ठीक है। क्या? नुजूम अल उलूम, ठीक है। नुजूम अल उलूम में क्या है दोस्तों? इसमें 876 चित्र हैं, 140 नक्शे और तालिकाएं हैं, ठीक है। गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। गोल गुम्बद क्या है? बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक है दोस्तों। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, ठीक। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। गोल गुम्बद का निर्माण किसने किया था? तो फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूब ने 1656 ईस्वी में, ठीक है। अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्षिणी वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है, तो किसको? गोल गुम्बद को, ठीक है। उसको गोल गुम्बद को माना जाता है। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गोल गुम्बद स्थित है बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। किस चित्र को अली शाह ने हीरो से सजाया था? तो सजाया था निजाम उल मुल्क आसफ शाह द्वितीय के व्यक्ति चित्र को उसने अली शाह ने हीरो से सजाया था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अली आदिल शाह प्रथम के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के राज्यकाल में बने दो चित्र सघन वन में खड़ी स्त्री हाथियों की लड़ाई कहाँ सुरक्षित है? तो सुरक्षित है भारत इतिहास संशोधन मंडल पूना में, क्या है? सुरक्षित है, ठीक है। किस बादशाह के संगीत प्रेम के कारण रागमाला के अनेक चित्र बीजापुर में गुजरात राजपूताना के प्रभाव से बने थे? तो थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? इब्राहिम आदिल शाह के समय में बीजापुर के जिले के कुमातगी में बना हुआ धारागृह एक समय में भित्ति चित्रों से सुसज्जित था। इसमें से सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन है? तो चौगान वाला, ठीक है, चौगान वाला प्रसिद्ध है। बीजापुर शैली का उत्कर्ष काल था दोस्तों, तो इब्राहिम आदिल शाह के समय का ये बीजापुर का उत्कर्ष काल माना जाता है। जहांगीर ने एक सभी इसे भेंट भिजवाई थी, तो भिजवाई थी इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है, आदिल शाह। बीजापुर की कला पर किन किन शैलियों का प्रभाव था दोस्तों? तो ये फारसी, ईरानी, तुर्की, अपभ्रंश शैली और विजयनगर की कला का प्रभाव रहा, ठीक है। ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाले किसी एक शासक का नाम बताइए। तो कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए, क्या है? नौरस, जिसको बोलते हैं किताबे नौरस। किताबे नौरस का परिचय किसने दिया था? तो कवि हुजूरी ने दिया था। किसने? कवि हुजूरी ने दिया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय किस उपाधि से विभूषित थे दोस्तों? तो ये विभूषित थे जगत गुरु तथा
अम्बला बाबा के नाम से विभूषित हुए। ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय संगीत जगत में किस गायिका के विशेषज्ञ थे? तो ये ध्रुपद के गायन के विशेषज्ञ थे। ठीक है। नवरसपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो की थी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने नवरसपुर की स्थापना की थी। ठीक है। बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? तो ये फारूक बेग रहता था। ठीक है दोस्तों, कौन रहता था? फारूक बेग रहता था। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? किस मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिल शाह सुल्तानों से संपर्क था? तो दोस्तों वह मुगल सुल्तान था आपका हासिम। ठीक है, हासिम। बीजापुर से 150 मील दूर 1583 ईस्वी में कलाकृतियों की एक दुकान किसने स्थापित की थी? तो जेम्स स्टोरी ने स्थापित करी थी। ठीक है। दक्कनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी दोस्तों? दक्कनी शैली मूलतः केंद्रित थी बीजापुर। पाश्चात्य शैली में निर्मित किसी एक चित्र का नाम बताइए। दोस्तों वह थी उद्यान में राजकुमारी, ए प्रिंसेस इन ए गार्डन। ठीक है दोस्तों, अब हम अहमदनगर के बारे में पढ़ लेंगे, वहाँ की चित्रकला या चित्रकूट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है। अहमदनगर की स्थापना किसने की? दोस्तों अहमदनगर की स्थापना हुआ था अहमद निजाम शाह प्रथम के द्वारा 1490 ईस्वी में। ठीक है। यह है एक चित्र तारीफ हुसैन शाही का एक चित्रित पृष्ठ है। यह कहाँ संग्रहित है? भारत इतिहास संशोधन मंडल पूना के संग्रह में है। ठीक है। अहमदनगर के निजाम शाह राजवंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों वो कौन था? अहमद निजाम शाह प्रथम। ठीक है, अहमद निजाम शाह प्रथम था। दक्षिण में किन शासकों के संरक्षण में तारीफ हुसैन शाही की सचित्र पांडुलिपियां तैयार की गई? वो तो दोस्तों अहमदनगर के शासकों के संरक्षण में यह तैयार करी गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? तारीख हुसैन शाही पर किसका प्रभाव था? तो ये मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव था। ठीक है। नियामतनामा का विषय है दोस्तों, नियामतनामा का विषय है पाक कला, भोजन बनाने की कला। ठीक है। 1591 से 95 के बीच रागमाला संबंधी चित्र कहाँ बने? तो ये अहमदनगर में बने। ठीक है। अहमदनगर में 1551 में बना हिंडौल राग चित्र किसके संरक्षण में बना है? तो ये बुरहान द्वितीय के संरक्षण में बनाया गया है। ठीक है। राग हिंडौल की रागिनी पट्टहंसिका 1590 से 95 ईस्वी के कालावधि में कहाँ चित्रित की गई? तो ये अहमदनगर में चित्रित की गई। ठीक है। अहमदनगर की कला शैली में स्त्रियों का चित्रण हुआ है, तो ये दक्षिण भारतीय ढंग से हुआ। ठीक है। अब अगला जो स्थान पढ़ने वाले हैं दक्षिण चित्रकला का, वो गोलकुंडा है। ठीक है। गोलकुंडा की स्थापना संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये इब्राहिम तुजूब शाह। ठीक है, इब्राहिम तुजूब शाह था। गोलकुंडा के तुजूब शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो कुली तुजूब शाह था। कुली तुजूब शाह था। ठीक है। इब्राहिम के मृत्यु के बाद कौन शासक बना? तो उसका पुत्र मोहम्मद कुली कुबुत शाह बना था। ठीक है, कुबुत शाह बना था। अगला हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों? गोलकुंडा का वह कला प्रिय एवं संस्कृति उन्नायक शासक जिसके समय पर गोलकुंडा चित्रकला अपने स्वर्णकाल में पहुंची, तो वो कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। दक्कनी लघु चित्र चांद बेबी पोलो चौगान खेलते हुए किस उपशैली से संबंधित है? तो ये गोलकुंडा से संबंधित है। ठीक है। 1591 ईस्वी में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ठीक है। 1590 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के समय बने नृत्यांगना के 5 चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो ये सुरक्षित है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। ठीक है। गोलकुंडा चित्रकला शैली का सबसे उत्कृष्ट चित्र 1605 ईस्वी का मैना और स्त्री कहाँ सुरक्षित है? तो ये चेस्टर बेट्टी पुस्तकालय डबलिन में आपका सुरक्षित है। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों? लेडी स्मोकिंग हुक्का किस शैली का चित्र है?
दोस्तों ये है गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा सलीका। दक्षिणी उर्दू हिंदवी जो आधुनिक उर्दू और आदि रूप है का जन्मदाता माना जाता है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को माना जाता है, ठीक है। गोलकुंडा की पासवान और नृत्यांगनाएं किसके लिए प्रसिद्ध थी? दोस्तों ये सुंदर कीमती आभूषण को धारण करने के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। 1610 से 1620 के मध्य दीवान हाफिज की सचित्र पोथी कहाँ तैयार की गई थी? तो तैयार की गई थी कहाँ पे दोस्तों? गोलकुंडा में तैयार करी गई थी, ठीक है। गोलकुंडा में कौन सी शैली पल्लवित हुई? तो दोस्तों गोलकुंडा में दक्खनी शैली पल्लवित हुई। किस समय विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात हीरा कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? तो गोलकुंडा के खानों से निकाला गया था, ठीक है, गोलकुंडा के खानों से निकाला गया था। वर्तमान में कोहिनूर हीरा कहाँ प्रदर्शित है? तो ये टावर ऑफ लंदन में रखा गया, वहाँ पे प्रदर्शित है, ठीक है। अब दोस्तों हम हैदराबाद के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, वहाँ के शासक और उनसे रिलेटेड जो भी चित्रकार और चित्र हैं वो देख लेते हैं। हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करी थी हैदराबाद की स्थापना। इन नर्तकियां का चित्र है दोस्तों, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनते हैं देख लेते हैं। किसने अपनी बेगम भागमती को हैदराबाद शहर को उपहार स्वरूप दिया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने दिया था, ठीक है। किस शहर को निजामों का शहर तथा मोतियों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों उस हैदराबाद को निजामों का शहर और मोतियों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये मूसी नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। गोलकुंडा के कुतुब शाही राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह था संस्थापक। हैदराबाद का कौन सा शासक कलाकारों का आश्रयदाता था? तो वो आशफ शाह था, ठीक है, जिसका शासनकाल 1724 से 48 के बीच है। किसके समय काल में गोलकुंडा में रागमाला के चित्र बनाए गए थे? तो वो आशफ शाह के समय पे बनाए गए थे, ठीक है। आशफ शाह के पश्चात उसका कौन सा बेटा शासक बना जो स्वयं चित्रकार भी था? तो नादिर जंग था, जो एक स्वयं चित्रकार भी था, ठीक है। 1793 ईस्वी में तुजुको आसफी ग्रंथ का लेखन तथा चित्रण कहाँ हुआ? तो ये हुआ था हैदराबाद में, ठीक। वेंकटवलम किस दरबार का उत्कृष्ट चित्रकार था जिसको 12,000 रुपये वार्षिक आय की जागीर निजाम ने प्रदान की थी? तो वो हैदराबाद का था, ठीक है। हैदराबाद चित्रकला के प्रमुख विषय थे दोस्तों, क्या थे? दरबारी दृश्य, रनिवास, रागमाला, चकाई क्रीड़ा, ऊती द्वारा वधु का मार्गदर्शन, ठीक है। हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो लघु चित्रों को 1750 से 70 ईस्वी के मध्य कहाँ चित्रित किया गया है? तो हैदराबाद दक्कनी में चित्रित किया गया, ठीक है। हैदराबाद चित्रकला में पक्षियों में किसका चित्रण अधिक हुआ है? तो ये मयूर का चित्रण अधिक हुआ है पक्षियों में, ठीक है। हैदराबाद शैली पर किस चित्रकला शैली का प्रभाव है? तो हैदराबाद में गोलकुंडा मुगल स्थानीय कला शैली का प्रभाव रहा है, ठीक है। पेटेंट हैगिंस किस शैली में मिलती है? तो दोस्तों मछलीपट्टनम में मिलती है, ठीक है। मछलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अवस्थित है, ठीक है। मछलीपट्टनम मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, तो ये कलमकारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो डचों द्वारा करी गई थी, ठीक है, डचों द्वारा करी गई थी। मछलीपट्टनम नगर के किनारे अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई जाने वाली कार्यशाला का अध्यक्ष थे, तो थे विलियम मैथवोल्ड थे, विलियम मैथवोल्ड, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। अब हम अगले सेशन में अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। टोटल मिला के आपके सारे लगभग 126 प्रश्न हैं दोस्तों। आप अगला जो नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसको आप ज़रूर देखिएगा, इससे आपके ढेर सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं, आज के इतना ही, धन्यवाद।